बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना और अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से आज मलाड वेस्ट में रक्षक टीका की शुभारंभ हुआ, जिनका शुभारंभ रिबन काट के श्री गोपाल शेट्टी जी ने किया। ये टीका लोगों को किफायती दर से दिया जाएगा और 18 के नौजवानों को जॉब पर जाने के लिए और काफी नौजवानों को विदेश जाने के लिए रुकावट न आए, इसलिए लगाना जरूरी था। ऐसा कहना था बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना का। और क्या कहते आगे देखिए। मुंबई का ये उद्देश्य है कि जो 18 साल के ऊपर के युवक है मुंबई के अंदर, जो अपना व्यवसाय करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, ऐसे युवक वो जल्द से जल्द अपने काम पर जा सकें और वो अपने काम पर फोकस कर सके, इसलिए उनका जल्द से जल्द रसीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने समस्त मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। लोग बहुत जागरूक है, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा एक मिसमैनेजमेंट देखा जा रहा है कि जो 18 और 44 साल के बीच का जो उम्र का वर्ग है उनको लसीकरण जो एक डिवाइड करके प्रॉपर देना था, तो वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से। तो प्राइवेट प्लेयर्स एक ज़्यादा संख्या में पूरे मुंबई में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर पाए ना, ताकि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन हो। तो ये बहुत बड़ी कमी है सरकार की। ध्यान दिया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पी नॉर्थ बीएमसी का स्टाफ है जहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, वो खुद स्वयं यहाँ बैठ के चेक कर रहे हैं। तो व्यवस्था वैसी है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, एसओपी और सब नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल से टाइप करके आपका यहाँ पर आज? हमने समस्त मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप उनके साथ टाइप किया है और जो मिनिमम एक जो प्राइस सेट सरकार की तरफ से किया गया है, उसी प्राइस में सभी का जो लसीकरण लेने आए उनको दिया जा रहा है, उसी व्यवस्था में। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टीचा एक बहुत बड़ा काम है। देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी की अपील पर प्राइवेट टीकाकरण करवाने के लिए बड़े पैमाने पे लोग भी आगे आ रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी में बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों ने पैसे खर्चे कर अपने जान को बचाने का प्रयास किया और देश के प्रधानमंत्री ने एक सफल वैक्सीन का निर्माण अपने देश में करके। मुंबई का ये उद्देश्य है कि जो 18 साल के ऊपर के युवक है मुंबई के अंदर, जो अपना व्यवसाय करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, ऐसे युवक वो जल्द से जल्द अपने काम पर जा सकें और वो अपने काम पर फोकस कर सके, इसलिए उनका जल्द से जल्द रसीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई ने समस्त मुंबई में अलग अलग ठिकानों पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये वैक्सीनेशन है, उसके बाद भी जो अभी शुरुआत हुई और अभी लोगों की काफ़ी बड़ी क्राउड दिख रही है, किस तरह आप देखते हैं कि लोग इतने जागरूक हैं और टीकाकरण को लेकर? देखिए, लोग बहुत जागरूक है, कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा एक मिसमैनेजमेंट देखा जा रहा है कि जो 18 और 44 साल के बीच का जो उम्र का वर्ग है उनको लसीकरण जो एक डिवाइड करके प्रॉपर देना था, तो वो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से। तो प्राइवेट प्लेयर्स एक ज़्यादा संख्या में पूरे मुंबई में अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कर पाए ना, ताकि सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन हो। तो ये बहुत बड़ी कमी है सरकार की। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बातों का कितना ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पी नॉर्थ बीएमसी का स्टाफ है जहाँ पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, वो खुद स्वयं यहाँ बैठ के चेक कर रहे हैं। तो व्यवस्था वैसी है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, एसओपी और सब नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल से टाइप करके आपका यहाँ पर आज? हमने समस्त मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप उनके साथ टाइप किया है और जो मिनिमम एक जो प्राइस सेट सरकार की तरफ से किया गया है, उसी प्राइस में सभी का जो लसीकरण लेने आए उनको दिया जा रहा है, उसी व्यवस्था में। धन्यवाद। मैं कहूँगी तो मुझे सबसे पहला मैं तेजिंदर सिंह तिवाने को बहुत धन्यवाद दूंगी कि उसने काफ़ी मेहनत से, ये काफ़ी दिनों से आपको मालूम है अंधेरे में भी थी, उसने एक ये 18+ का लगाया था। आज की तारीख में मैडम हमको बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमने, आपको मालूम है वर्षन में 18+ का ही चालू किया था,
लेकिन 3 दिन के बाद में GR निकला कि 18 वैक्सीन कमी होने से आपको नहीं मिलेगा। तो हमने रिक्वेस्ट करके बाद में वो सेकंड डोज वाला फर्स्ट डोज वाला 60 के ऊपर का रखा हुआ। लेकिन आज के तारीख में मैडम ये चालू नहीं होएगा तो बाद में लोगों को जाने का जो है, कई लोगों ने, बहुत सारे लोग मैंने देखे हुए बच्चे लोगों का फ़ोन होता है कि हमको कॉलेज स्टडी के लिए बाहर जाना है, कनाडा जाना है और कहाँ जाना है। तो बोले हम कैसे जा पाएंगे। वैक्सीन का डेट तो अपन सेकंड 84 के डेज में रखा था, अभी थोड़ा उसमें ढिलाई दिया तो अच्छी बात है, मैं तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ सरकार का। लेकिन मैडम ये कहीं ना कहीं चालू होना ही था। और मैं नरेंद्र मोदी साहब को, पंतप्रधान जी को धन्यवाद कहूँगी। तो इसने जो फ्री का भी चालू किया और 18+ का जो प्राइवेट किया, इसी वजह से जो बच्चों को बाहर जाना है, जॉब के लिए किसी को जाना होगा, नहीं तो और कोई भी, कई जगह पे ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री के अंदर भी आपको ये रूल लागू हुआ है फ्लाइट में जाते समय, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम किया है यूथ ने, बीजेपी के। तो मैं सभी को धन्यवाद कहूँगी और हम लोग को नरेंद्र मोदी साहब को भी धन्यवाद कहूँगी और अपने सारे यूथ के जो कार्यकर्ता है वो लोगों के शहर मुंबई में ये सब चालू किया हुआ है भारतीय जनता पक्ष ने। तो एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है लोगों के लिए, मेरा ऐसा कहना है। टीकाकरण का बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण किया, वैक्सीन लगाने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। पहले चरण में मुफ्त में जो एजेड लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज, दूसरी तीसरी बीमारी है, ऐसे सारे लोगों को टीकाकरण किया और उसके बाद में 25 और अभी 18 साल तक के लोगों का करने का उन्होंने घोषणा किया। देश के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने पहले मुफ्त में देने की बात कही, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से हम करेंगे, आप क्यों करते हो। उनको परमिशन दी गई, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया और फिर उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री को निवेदन किया कि आप ही करिए और देश के प्रधानमंत्री ने भी 21 तारीख से सबको निःशुल्क टीकाकरण करने का घोषणा की है। लेकिन साथ साथ में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी अपील किया कि जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे सारे लोगों ने सामने आकर टीकाकरण करवाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई जैसे शहर में महापालिका के माध्यम से जो हुआ वो 23 से 25% तक हुआ और प्राइवेट पैसे देकर 75% लोगों ने अभी टीकाकरण करवाया है। आज मैं 3 कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। युवा मोर्चा की ओर से तेजिंदर तिवाना जी ने 2 कार्यक्रम का आयोजन किया है, मलाड ईस्ट में विनोद शेलार जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने के काम में लगे हुए हैं। मैं इस हॉल के मालिक ट्रस्टी जो है जीतू भाई, उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने निःशुल्क इतना बड़ा हॉल यहाँ पर उपलब्ध करके दिया है। हम सब लोग मिलकर अगर साथ में करेंगे तो हम बहुत तेज़ी से ये टीकाकरण का जो अभियान है उसको सफल कर सकते हैं और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि पीएम मोदी, जिस तरह से लोगों की सहभागिता मिल रही हो, पीएम मोदी लोगों के लिए कार्य करें, लेकिन वहीं पे विपक्ष में बैठे हुए पेट्रोल के दाम और ऐसे सब फ्री वैक्सीनेशन जो नहीं हो रहे हैं अपनी 80+ को, उसके लिए वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी लोगों के सपोर्ट में नहीं है, लोगों का साथ नहीं। उसे आप किस तरह देखते हैं, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, अगर लोगों का साथ नहीं होता तो ये 75% पैसा देकर जो टीकाकरण करवा रहे हैं वो आगे नहीं आते थे, क्योंकि 21 तारीख से तो निःशुल्क होने ही वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं। आज यहाँ पर 1000 लोग टीकाकरण करवाने वाले हैं और ये सारे चीज़ों को देखकर जो विपक्ष के लोग हैं, महाराष्ट्र में खास करके शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं। उनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक रही है क्योंकि मतदाता उनसे नाराज़ हुए इस खास करके इस अभियान के बारे में। और विपक्ष का काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता ने हमको समर्थन दिया है, जनता ने हमको चुनकर दिया है, जनता ने मोदी जी की सरकार फिर एक बार स्थापित की है, 2024 में तीसरी बार करने वाले हैं। इसलिए जनता जो जवाबदारी देती है उसको बखूबी निभाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिलकर करते हैं।